नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सितंबर का महीना बेहद खास है। महीने की शुरुआत में गणेश उत्सव की धूम थी, जिसका समापन 9 सितंबर को 14 के दिन हो जाएगा और पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से हो रही है। इसका समापन 25 सितंबर को होगा। पितृपक्ष भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन अमावस्या पर समाप्त होता है। 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाले समय को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों, श्राद्ध का अर्थ अपने देवताओं, पितरों, परिवार और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना है। जब हमारे स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, वे चाहे किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हो, श्राद्ध पक्ष के समय अपनी तिथि पर पृथ्वी पर जरूर आते हैं। जिस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई हो, उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है, उसको हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में आकर अवश्य ग्रहण करते हैं। और अपनी तिथि के दिन हमारे पितृ सवेरे सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र, पौत्र अथवा वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें अन्न जल प्रदान करें, ब्राह्मण को भोजन कराने और पितृ जल देने से वो एक वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। इन 16 दिनों में न कोई शुभ कार्य किया जाता है, न कोई बड़ी वस्तु की खरीदारी होती है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। इतना ही नहीं, श्राद्ध पक्ष में नई वस्तुओं की खरीद को भी वर्जित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 16 दिन तक चलने वाला पितृपक्ष श्राद्ध का मृत्यु से संबंध होता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष को शुभ नहीं माना जाता। जिस प्रकार हम अपने परिजनों की मृत्यु पर शोकाकुल रहते हैं, शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही पितृपक्ष में भी होता है। दोस्तों, ये श्राद्ध पक्ष अशुभ और मंगलकारी नहीं होता है। श्राद्ध पक्ष को अशुभ मानना उचित नहीं है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के बीच आता है। हमारे समाज में बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है कि इस पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य या खरीदारी नहीं करनी चाहिए। किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इस आधार पर देखा जाए तो श्राद्ध पक्ष अशुभ नहीं है। श्राद्ध पक्ष में पितृ पृथ्वी पर आते हैं और देखते हैं कि उनकी संतान कैसी स्थिति में है। परिवार के पितर द्वारा उनकी संतान या वंशज द्वारा नई चीज़ें खरीदने पर खुश होती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनकी संतान सुखी है। दोस्तों, हमारे पितृ हमारे लिए आदरणीय होते हैं और पितृपक्ष के दौरान वे हमारे बीच आते हैं। ऐसे में ये 15 दिन उनके प्रति आभार व्यक्त करने और उनसे आत्मिक रूप से जुड़ने के लिए होता है। ऐसे में अपनी आदतों, शौक और शुभ कार्यों पर रोक लगाकर उनके प्रति सम्मान और समर्पण प्रदर्शित करना होता है, ताकि पितर ये जान सकें कि उनके परिवार के लोग आज भी उनकी कमी को महसूस करते हैं। मान्यता है अपने प्रति अपने बच्चों का लगाव देखकर पितर उनसे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। तर्पण क्यों किया जाता है? दोस्तों, कहा जाता है कि इन 15 दिनों के दौरान पितृलोक में जल की कमी हो जाती है। ऐसे में हमारे पूर्वज पृथ्वीलोक पर अपने के बीच आते हैं। जब उनके वंशज तर्पण करते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं, उनको शांति मिलती है। ऐसे में परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। और सुबह नहा धोकर शुद्ध होकर भोजन बनाना चाहिए। दौरान घर में तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव नाराज होते हैं और पितृदोष लगता है। और इसके साथ ही इस दौरान जो लोग पितरों का तर्पण करते हैं, उन्हें साबुल तेल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और पिंडदान करना बेहद शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप गरीब ब्राह्मणों को
इज्जत सत्कार के साथ भोजन कराएं। साथ ही उन्हें सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा का दान दें। मान्यता है ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदेव प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह उठकर नहा धोकर भोजन बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। आदर के साथ पंडित को भोजन कराएं और इसके साथ ही गाय और कौवा के लिए ग्रास निकालें, कुत्ते के लिए भी निकालें और अपने पितरों के निमित्त हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि आपका भोजन ग्रहण करें।